आज हम आपको लेकर आए हैं प्रश्नावली 4.3 कक्षा 10 की मैथ यूपी बोर्ड। देखिए द्विघात समीकरण और क्वेश्चन संख्या है 11। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके परीक्षा में आने के चांसेस हैं, ये समझ लो। ये कह रहे हैं दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है और उनके परिमापों का अंतर 24 है, तो दोनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो वर्ग हैं, मैं दोनों वर्ग बना देता हूं। वर्ग क्या होता है? जिसकी आमने सामने की या सभी भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, वो वर्ग कहलाता है। ABCD एक वर्ग है और एक वर्ग है PQRS। दो वर्ग हैं। अगर ये सवाल में ये कह रहे हैं दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों को अगर हम जोड़ दें, क्या कर दें? जोड़ दें। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अगर हम दोनों को टोटल कर दें, दोनों को योग कर दें, तो आ जाता है 468। कितना आ जाता है? 468। और दोनों वर्गों के अगर परिमाप को घटा दें, इसका परिमाप और इसका परिमाप, दोनों का अगर हम परिमाप घटा दें तो आ जाता है 24। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बस ये सवाल है। सवाल को समझ लिया? पहले हमें सवाल को समझना पड़ता है कि सवाल में पूछ क्या रहा है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और वीडियो को अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, आप लास्ट तक देखें कि इसको कैसे करना है। देखिए पहला वर्ग ABCD है, इसकी भुजा हमने मान ली है x मीटर। कितनी मान ली? x मीटर। और इस वाले की मान ली y मीटर। समझ में आया? वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। जब इसकी ये भुजा x है तो ये भी x हो जाएगी, नीचे वाली भी x हो जाएगी और ये वाली भी x हो जाएगी। समझ में आया? इसकी ये y है तो ये भी y हो जाएगी, ये भी y हो जाएगी और ये भी y हो जाएगी। इतना समझ में आया? बढ़िया समझ में आ रहा है। आज हमने दो वर्ग मान लिए, एक वर्ग हमारा ABCD है, एक PQRS है, क्रम से नाम दे दिए। सवाल में ये हमको बता रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बराबर है 468, दोनों के परिमापों का अंतर बराबर है 24, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब एक समस्या आ रही है। क्या आ रही है? हम जब द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे तो उसमें एक चर आ रहा था, एक चर पर ही तो निकाल रहे थे, जैसे 2x² + 4x + 3 = 0। लेकिन यहाँ चर कितने हो गए? 2। तो ये फिर कैसे होगा? देखिए कैसे होता है। जो चीज़ दी है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है वो लिख लो। एक तो दिया है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बराबर 468। क्षेत्रफल तो हम जानते हैं भाई, खेत का क्षेत्रफल निकालना, ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल निकाल लो और इसका क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों का अगर टोटल कर देते हैं तो आ जाता है 468। और क्या दिया है? m² कर दो। चलो हाँ, सही है। अब क्या लिखे? दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर, चौबीस मीटर। धर्मेंद्र तुम तुरंत लिखना शुरू कर दिए, पहले समझ लो। क्षेत्रफल का टोटल कितना है? 468। परिमाप कितना है? परिमापों का अंतर।
अंतर का मतलब क्या है, बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग का परिमाप अगर घटा दें तो आ जाएगा 24। परिमाप कैसे निकलता है, चारों भुजाओं का योग इसकी और चारों भुजाओं का योग इसकी। समझ में आया? चलो देखो, पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर, पहले वर्ग के परिमाप में से दूसरे वर्ग का परिमाप घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 24। तो हम लिख दें 24। पहले वर्ग का परिमाप क्या आ जाएगा, चारों भुजाओं का योग, इसकी चारों भुजाएं जोड़ लो, 1 2 3 4, 4x हो गए, कितने हो गए, तो ये 4x आ गया, माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप 1 2 3 4, कितना आ गया, 4y बराबर 24। यही तो है, इतना आ गया समझ में। दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 4 से 4 कट गया, x बचा, माइनस लगा लिया, 4 से 4 कट गया, y बचा बराबर 24। इतना आ गया समझ में। x माइनस y को यहीं रोक लिया, बराबर के नीचे बराबर 24, 4 कहाँ चले जाएंगे, बटे में, 4 से भाग दे दो, x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, x को यहीं रोक लो, y को फिर उधर भेज दो, x बराबर 6 और इधर y, समीकरण नंबर 1। x का मान आ गया y के पदों में। ये हमने परिमाप से निकाल लिया, दोनों के क्षेत्रफलों, वो दोनों वर्गों के परिमाप को घटा रहे हैं तो आ रहा है 24। पहले वर्ग का परिमाप 4x, दूसरे का 4y, 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, वो चला जाएगा नीचे, भाग दे दिया, 6 आ गया, x y को उधर कर दिया, 6 प्लस y हो गया, इतना निकाल लिया। अब निकालेंगे क्षेत्रफल वाला पॉइंट। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा वर्ग, क्या होता है, भुजा वर्ग, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर, और दोनों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, लगा दें, बराबर 468। सवाल में ही छिपा होता है कैसे करना है, छिपा है नहीं छिपा है, ये दोनों के वर्गों का वो क्षेत्रफलों का योग है। पहले का क्षेत्रफल भुजा वर्ग होता है, भुजा का हमने स्क्वायर कर दिया, दूसरे का क्षेत्रफल, दूसरे की भुजा हमने बाई मानी है तो बाई स्क्वायर हो गया, दोनों का टोटल 468। देखिए x के स्थान पर क्या लिख देंगे, 6 प्लस बाई, ये x है तो इसके स्थान पर 6 प्लस बाई लिख दिया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 1 से ये समीकरण नंबर 2 आ गई, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में, x के स्थान पर सिर्फ ये चीज़ लिख देंगे 6 प्लस बाई, ऊपर स्क्वायर लगाए, स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, प्लस बाई स्क्वायर ये लिख देंगे, बराबर 468। ठीक है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह खोल दो। कैसे, पहले पद का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36, दूसरे पद का वर्ग बाई स्क्वायर, इन दोनों की गुणा का दूना, दोनों की गुणा करेंगे 6y हो जाएगा, 6 की बाई से 6y और 6y का दूना 12y, कितना, और काय का प्लस का ही आएगा 12y, और अब ये प्लस में बाई स्क्वायर बराबर 468। वेरी गुड, बाई स्क्वायर को बाई स्क्वायर से जोड़ दो, एक बाई स्क्वायर और एक बाई स्क्वायर, एक हाथी और एक हाथी, 2 हाथी, यानी 2 बाई स्क्वायर, प्लस के 12y होने चाहिए भाई, बाई स्क्वायर के बाद बाई वाला पद आएगा तो बाई 12y, अब ये लिख दो प्लस 36 बराबर 468। द्विघात समीकरण बनाने के लिए 468 को ले आएंगे इधर, तो ये आ जाएगा हमारा 2y स्क्वायर प्लस 12y
प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। घटा दो, 468 में से 36 घटा दो, ये 2 बाई स्क्वायर प्लस 12 बाई, माइनस के बचेगा कितने, 8 में से 6 घटाए 2, 6 में से 3 घटाए 3 और 4 के 4 बराबर 0। क्या इसे 2 से भाग दे सकते हैं इसको और हल्का करने के लिए? हैं? 2 से भाग दे दें और सरल हो जाएगी। 2 से जब इसको भाग देंगे 2 से तो कट जाएगा बाई स्क्वायर, 2 से 12 को 6 बाई, माइनस 2 से इसको देंगे, किसी संख्या को अगर 2 से भाग देते हैं तो वो उसको आधा कर देता है। क्या कर देता है? आधा। 432 का आधा 216, तुरंत लिख दो एकदम, और बराबर 0। और ये समीकरण नंबर आ गई 3। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। क्या बन गई है? द्विघात समीकरण बन गई है। इसके लिए हम किसी चाहे द्विघाती सूत्र से चाहे बीच के पद को तोड़ करके इसको हल कर लेंगे। पहले इतना ड्राइव करो, आगे चलते हैं बाद में। अब आगे चलते हैं, ये हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, अब इसको आगे हल करते हैं। देखिए द्विघात समीकरण हमको मिल गया है बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 216 बराबर 0। ठीक है, इसकी तुलना कर देते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। जब तुलना कर देंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 1, बी बराबर 6 और सी बराबर माइनस 216। ये कहाँ से आ गए देख लो। प्रशांत इधर ध्यान दो, इसके आगे क्या है? ए, और इसके आगे क्या है? एक काम करो, यहाँ इसको एक्स मत रखो, यहाँ रख दो क्या? बाई। क्या रख दें? बाई, क्योंकि हमारा जो चर है वो क्या है? बाई है। इतनी चेंजिंग कर दी इसमें। यहाँ बाई स्क्वायर के आगे क्या है? ए, और यहाँ बाई के स्क्वायर के आगे क्या है? 1। कोई संख्या नहीं है तो 1, तो ए बराबर 1, बी बराबर 6 और सी बराबर माइनस 216। द्विघाती सूत्र में रख दो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac बटे 2a बराबर, माइनस तो ये रहेगा, माइनस के 6 आ जाएंगे, ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं तो माइनस 6 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 1, सी का मान माइनस 216 बटे 2 गुणा 1। सब का मान रख दिया इसमें, ए, बी और सी का मान रख दिया। इतना काम किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ो। माइनस 6 प्लस माइनस 6 छंग और माइनस माइनस प्लस 2 से 16 की गुणा करेंगे तो 864 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 का 800 हो गया, 16 का 16 चौका 64, 864 आ गया। और 2 एकम 2। इसको साफ कर देते हैं। देखिए माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट 864 और 36 जोड़ देंगे तो 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900 और बटे 2 बराबर माइनस के 6 प्लस माइनस 900 का वर्गमूल 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 और बटे 2 बराबर, एक बार तो 30 प्लस के ले लेंगे, एक बार माइनस में, तो माइनस के 6 प्लस के 30 बटे 2। 30 में से 6 घटा दो, 24 बटे 2 बराबर 12 मीटर। कितना आ जाएगा? 12 मीटर। एक मान तो हमारा 12 आ गया। जब हमने प्लस के 30 लिए, अब की क्या ले लेंगे? माइनस 6 और माइनस के 30 बराबर बटे 2 बराबर 30 और 6 36 बटे 2। माइनस के रहेंगे, 2 से भाग दे दो, माइनस के 18 बार। किसी भी आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, उसकी भुजाएं माइनस में नहीं होती हैं।
माइनस में नहीं होती हैं, किस में होती हैं? प्लस में। तो हमारे जो आपका एक मान आ गया, किसका आ गया? बाई बराबर आ गया, किसका आ गया? बाई का तो था ये, बाई बराबर आ गया हमारा 12 मीटर। अब बाई का मान किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी? समीकरण 1 क्या थी बताओ? x बराबर 6 प्लस बाई, x बराबर 6 और बाई का मान 12, तो x बराबर 12 और 6 18 मीटर। एक वर्ग की भुजा आ गई 12 मीटर और एक वर्ग की भुजा आ गई 18 मीटर। लिख लो, यहाँ लिख देते हैं पहले वर्ग की भुजा बराबर x बराबर 18 मीटर, x का 18 है। दूसरे वर्ग की भुजा y बराबर 12 मीटर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको? सवाल समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।